सच में क्या आप लोग सीमा को पाकिस्तान में रखना चाहते हैं या उसे मार देना? किस तरह वो अपना मूड बनाए कि वो पाकिस्तान माँ अपने बच्चों के लिए कितना तड़पती है, तो क्या बाप नहीं? मतलब टोटल फेक। मैं इससे अच्छा पाकिस्तान ही चली जाऊंगी। तो आप लोगों की बातें सुनकर वो कभी नहीं आए। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे। मौसम सुबह से बहुत ख़राब था, अभी बिल्कुल हल्की सी धूप निकली है और घर में सब लोग आराम कर रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मैं आ गई हूँ बाहर घर के, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था और आज संडे था। तो आज सुबह कई तरह के पकौड़े बने, हम लोगों ने वही खाए। अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बना था क्योंकि ज़्यादा हो गया था और सबका पेट भरा हुआ था, तो फिर खाना नहीं बना। ये सोचा गया कि जब भूख लगेगी तो कुछ खिचड़ी वगैरह बनेगी और खाना शाम को ही बनेगा। तो मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो बनाने कि जो सीमा और हैदर को लेकर जो वीडियोस बन रहे हैं उनमें कहाँ तक सच्चाई है। क्या लगता है आपको? जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के वीडियोस बन रहे हैं, क्या सीमा पाकिस्तान जाएगी? हैदर को उसके बच्चे वापस मिलेंगे? जैसा आप लोगों ने सुना था कि हैदर ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। उनके वकील जो रोशन अली जी हैं, उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। ऐसा हम पाकिस्तान के यूट्यूबरों के चैनल से उनकी बातें सुन रहे थे, उनके वीडियोस के द्वारा हमें मालूम पड़ रहा था। आज मैंने सुबह वीडियो बनाया था, उसमें भी शायद मैंने ये बताया है कि वीज़ा अभी अप्लाई नहीं हुआ है। कैसे इन लोगों की बातों पर भरोसा किया जाए? कभी ये कहते हैं कि सीमा को डिपोर्ट करना चाहिए हिंदुस्तान को, सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए। सच में क्या आप लोग सीमा को पाकिस्तान में रखना चाहते हैं या उसे मार देना चाहते हैं? मुझे लगता है आप लोग खुद नहीं चाहते कि सीमा पाकिस्तान आए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अब मेरी इस बात से कोई ये मत समझ ले कि मैं सीमा का किसी भी सूरत में समर्थन कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह उसने हमारे देश के साथ किया है ना, अभी पूरी तरह से हम सीमा के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ना ही ये जो यूट्यूबर अपने चैनल से जो बातें हमें बता रहे हैं, ये बातें भी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि कुछ बात भी सही नहीं बता रहे हैं अपने चैनल से, और ना ही हैदर की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? आज ही मैंने रोशन अली साहब की एक क्लिप अभी आगे लगा रही हूँ। उन्होंने क्या कहा है? ये यूट्यूबर कब से कह रहे हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई हो गया, बहुत जल्द वीज़ा मिलने वाला है। रोशन अली और हैदर इंडिया जाने वाले हैं। आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीज़ा अब तक हमने अप्लाई नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तान की जो कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ और उनके कुछ लवाज़मात हैं, वो हमने कंप्लीट करने हैं। वो उस कंप्लीशन की वजह से हम अब तक वीज़ा अप्लाई नहीं कर सके हैं। हम वीज़ा के लिए अप्लाई जरूर कर रहे हैं, वो जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो फिजिकली वीज़ा अप्लाई होता है एम्बेसी में, वो हमने अभी तक नहीं किया। वो अभी हम करने वाले हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है, वो कंप्लीट होने के बाद। सब झूठ है, सब फेक है। कोई वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं हुआ है। ये लोग केवल और केवल अपने वीडियोस में आप लोगों का केवल एंटरटेन कर रहे हैं कि सीमा आएगी अटारी बॉर्डर से या बाघा बॉर्डर से, जहाँ भी आएगी मैं जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबरों की बात कर रही हूँ। और जूतों की माला उसे पहनाऊंगा। सीमा के एक गाल पर इधर तमाचा, दूसरे गाल पर उधर से तमाचा। सीमा इंडिया से आएगी, किस गाड़ी में आएगी? उस गाड़ी में जूतों का माला पहनाकर उस गाड़ी को लाया जाएगा। क्या ये बेइज्जती नहीं है भारत वालों की? मान लीजिए आपकी वो बेटी है, जब आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, अभी जो दिख रहा है, कितनी भी नालायक हो सीमा, कितना भी उसने गलत किया हो, लेकिन आखिर वो आपके देश की बेटी है और इस समय इंडिया में रह रही है। तो इससे हम भारतीय क्या समझे कि आप लोग सच में
अपनी बेटियों की, अपने यहाँ की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। आपके वीडियो से ऐसा ही साबित होता है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन बातों से हम भारतीय क्या समझें? हम तो यहाँ हैदर का सपोर्ट करने बैठे हैं कि हैदर को उसके बच्चे वापस मिलना चाहिए। कितना गलत है कि एक आदमी अपनी बीवी, अपने बच्चों की खुशी के लिए बाहर कमाने जाता है और वहाँ वो दिन रात मेहनत करके वहाँ से पैसे भेजता है और घर भी लेकर देता है, और उस आदमी की पत्नी उसको हर तरह से बर्बाद करके उसका घर बेचकर, उसका बैंक बैलेंस जो है, यहाँ तक कि उसके सारे बच्चे लेकर दूसरे देश चली जाती है। प्यार हो जाता है उसे एक युवक से, और अपने जो पति था जिससे 4 बच्चे उसने पैदा किए थे, सब कुछ तबाह करके दूसरे देश आ जाती है। तो हमारे दिल में सीमा के लिए कहीं से भी प्यार या इज्जत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी वो हमारे देश में रह रही है और हम उसे किसी भी तरह से जलील करने वाली बातें नहीं कर सकते हैं। ये हमारी भारतीयता है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे उसूल हैं कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, भले ही वो अपने देश की हो, अपने घर परिवार की हो या किसी भी समाज की महिला हो, हम उसे जलील नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सीमा का कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भारतीय सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी बलैया ले रहे हैं, तो भाई ऐसा मत बोलो। कोई सीमा की बलैया नहीं ले रहा। हर जगह 2-4 गंदे इंसान होते हैं, तो उनकी तो बात छोड़ दो, बाकी पूरा भारत हैदर के सपोर्ट में है। और जो सीमा ने किया है, जो भी गलती की है, उसके लिए हम भारतीय उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप लोग क्यों नहीं भरोसा करते हैं हमारे कानून पर? हमारा कानून जो करेगा सही करेगा और दोनों सभी के हित में, मतलब हैदर, सीमा और बच्चों के हित में वो अच्छा ही होगा। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जिस तरह सीमा कहती है कि हैदर ने अपनी बेटी को बेच दिया है, चलो मानते हैं वो झूठ बोल रही है कि बेटी को बेच दिया है, लेकिन कहीं तक ये बात सच भी हो सकती है कि ये जो कबीले वाले लोग हैं, कौन सा कबीला है अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बलोच, ये जो बलोची हैं और जो कट्टरवादी हैं, तो इन कबीलों में ऐसा होता भी है। तो मेरा ये इन सब बातों से मेरा कोई मतलब नहीं है। अपना उसूल, अपनी रीति रिवाज आप लोग निभाओ, लेकिन अगर सच में आप लोग चाहते हैं कि सीमा पाकिस्तान वापस आए, तो आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर सीमा को आना भी होगा, अगर वो अपना मूड भी बनाती है कि इतना ज़्यादा ये बवाल हो रहा, मैं जेल में चली जाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं पाकिस्तान ही चली जाऊं, तो किस तरह वो आ सकती है? किस तरह वो अपना मूड बनाए कि वो पाकिस्तान आए? आप लोग तो कह रहे हैं उसे जूते की माला पहनाएंगे, वो माफ़ी मांगेगी, नाक रगड़ेगी। क्या इस तरह सीमा आएगी? उसे आना भी होगा, तब भी नहीं आएगी इस तरह। जिस तरह ये कुछ यूट्यूबर बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता सीमा इस तरह वापस आएगी। उसने पहले भी कहा है कि अगर अब वो वहाँ गई तो मार दी जाएगी। और दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि कुछ कबीले वाले लोग जो होते हैं बहुत कट्टरवादी होते हैं, और इन लोगों के यहाँ तालिबानी शासन चलता है, जहाँ पर महिलाओं की इज्जत बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं, मैंने भी देखा है, न्यूज़ एंकर हैं, और क्या उनको नहीं आज़ादी मिली है? बिल्कुल भी मिली है, लेकिन कुछ इलाके, कुछ कबीले ऐसे हैं जहां ये सब होता है। इसका मतलब मेरी इन सब बातों से ये नहीं है कि मैं सीमा का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हैदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, एक बाप अपने बच्चों से दूर है, क्या उसको अपने बच्चों के लिए तड़प नहीं होती होगी? तो उसके बच्चे उसको वापस मिलने चाहिए। मैं भी जानती हूँ कि बच्चों से दूरी क्या होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना तड़पती है, तो क्या बाप नहीं तड़पता है? क्या माँ अकेले बच्चे ले आती है? बाप का भी अंश होता है ना, तो बाप को भी तो पीड़ा होती है। ये बात अलग है कि पुरुष थोड़ा कठोर दिल का होता है, वो बर्दाश्त करता है।
तो मैं चाहती हूँ कि हैदर को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह कुछ भारत के भी चैनल हैं और पाकिस्तान के तो चैनलों से हम क्या कहें वहाँ की बातों को, उन लोगों की बातों को, कि किस तरह ये लोग मतलब टोटल फेक चीज़ें बता रहे हैं अपने चैनल से। और सीमा के लिए जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो सीमा अगर मूड भी बनाएगी कभी कि शायद जो भारत में उसे दंड मिले, उससे घबरा कर वो सोचे कि मैं इससे अच्छा पाकिस्तान ही चली जाऊंगी, तो आप लोगों की बातें सुनकर वो कभी नहीं आएगी पाकिस्तान। इसलिए ये सब बातें करना बंद करो और मुद्दे की बात करो कि हैदर के बच्चे उसे वापस मिले, और उसके लिए आप लोग कुछ प्रयास करिए। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे इंडिया में देखो कितना सभी लोग चाह रहे हैं, कितना आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हैदर के लिए आप लोग कुछ करो। चलिए दोस्तों, मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने चैनल से कोई गलत बात मत बोले, और जिस तरह ये लोग सीमा के लिए कह रहे हैं, जूते चप्पल की माला वाली बात कर रहे हैं, आएगी यहाँ नाक रगड़ेगी, जूते की माला पहनाऊंगा, ये वो तमाचे मारूंगा, सीमा कभी नहीं जाएगी, इस तरह कभी नहीं जाएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।